कभी जॉब डिस्क्रिप्शन देख के आपको ऐसा लगा हो कि इन्हें एक कैंडिडेट नहीं पर पूरा का पूरा एक एवेंजर चाहिए, क्योंकि 10 अलग अलग स्किल्स और 5 साल का एक्सपीरियंस और सैलरी सैलरी तो हमेशा मिस्ट्री रहेगी। तो अगर आप भी ऐसे जॉब डिस्क्रिप्शन देखकर जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं करती हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है गेम चेंजर। हेलो गाइस, मेरा नाम है तानिया और आज के वीडियो में आप लोगों का बहुत 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 दिल से स्वागत है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से जॉब डिस्क्रिप्शन को कैसे समझना ये समझाऊंगी। वैसे सच कहूँ तो लोग जो है जॉब इसलिए भी मिस कर देते हैं क्योंकि वो जॉब डिस्क्रिप्शन को ही अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को 5 सिंपल स्टेप्स में समझाने वाली हूँ कि जॉब डिस्क्रिप्शन को ईजिली कैसे समझें और कॉन्फिडेंटली अपने जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करें। स्टेप 1, जॉब टाइटल से कभी भी इम्प्रेस मत होना, क्योंकि हर एक कंपनी अपने हिसाब से अलग अलग जॉब टाइटल्स रखती है अलग अलग रोल्स के लिए। अगर एग्जांपल देने जाऊँ तो टैलेंट स्पेशलिस्ट, जो टैलेंट स्पेशलिस्ट होता है वो रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करता है, कॉल करता है कैंडिडेट को, मोर लाइक कैंडिडेट को ऑन बोर्ड करवाने तक वाला काम सारा जो होता है वो एक टैलेंट स्पेशलिस्ट करता है, जो कि एचआर का काम होता है। तो अलग अलग कंपनीज अपने हिसाब से अलग अलग नाम देती है, फैंसी वर्ड्स देती है ताकि बच्चे अट्रैक्ट हो उस पोजीशंस को लेके और उन्हें ये ना लगे कि हम एक छोटा मोटा सा काम कर रहे हैं। स्टेप 2, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही असली जॉब है। जो जॉब डिस्क्रिप्शंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंशनड होती है वो ही आपका जॉब रहेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में ये होता है कि आप डेली बेसिस पर कौन सा काम करने वाले हो। अगर 60 to 70% भी आपको लगता है कि आप वो काम कर पाओगे या आप कर चुके हो या आप कर सकते हो तो बेझिझक उसमें अप्लाई करो, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्वालिफाई होना मतलब जॉब के लिए क्वालिफाई होना। फॉर एग्जांपल रिपोर्ट्स बनाना, क्लाइंट से बात करना, डेटा को एनालाइज करना और रिपोर्ट्स में प्रॉपरली प्रेजेंट करना। अगर इनमें से अगर 2 भी चीज़ आती है तो तुम लोग क्वालिफाई है, क्योंकि 60% से ज़्यादा ही आता है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो बेझिझक अप्लाई करो, खुद को रिजेक्ट मत करो। स्टेप 3, रिक्वायर्ड और प्रेफर्ड, 2 चीज़ों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। रिक्वायर्ड स्किल्स मतलब जो मस्ट स्किल्स होनी चाहिए, मतलब एक कैंडिडेट में होनी ही चाहिए, आप लोगों को वो स्किल्स आनी ही चाहिए। और प्रेफर्ड इज़ लाइक अ बोनस, ये स्किल्स रहेगी तो आपका रेज्यूमे बाकी 100 लोगों से ज़्यादा बेहतर है, इसीलिए वो एक स्टेप ऊपर चला जाएगा। तो रिक्वायर्ड स्किल होगी एक्सेल सीखना या पीपीटी बनाना या डेटा एंट्री करना, ये एक बेसिक स्किल्स हो गई जो एक जॉब के लिए चाहिए। और प्रेफर्ड स्किल फॉर एग्जांपल टूल्स ले लेते हैं तो पाइथन आना चाहिए, जावा आना चाहिए या एसक्यूएल आना चाहिए, तो ये हमारी प्रेफर्ड स्किल्स हो गई जो ज़रूरी नहीं है जॉब के लिए, बट अगर रहेगी तो रेज्यूमे एक स्टेप और ऊपर जाएगा। बट अगर पाइथन नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो प्रेफर्ड स्किल्स में है, वो रिक्वायर्ड स्किल्स में नहीं है। स्टेप 4, लाइन्स के बीच का मतलब समझो। जॉब डिस्क्रिप्शन में जो लिखा होता है ना वो एक कंपनी का कल्चर भी रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में आपने पढ़ा कि फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट है, मतलब इसमें काम ज़्यादा होगा। अगर लिखा रहेगा कि वेयर मल्टीपल हैट्स, मतलब टीम छोटी है, तुम्हारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा रहेगी तो तुम्हें मल्टीटास्क होने की ज़रूरत है। अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि सेल्फ स्टार्टर्ड होना चाहिए, मतलब तुम्हें ट्रेनिंग कम मिलने वाली है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में जो हम लोगों को बताते हैं कि कंपनी का कल्चर कैसा है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे इस कंपनी में ग्रोथ होने वाले है या हम लोगों का बर्न आउट होने वाला है। तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी। स्टेप 5, अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ स्किल्स है या कुछ प्रेफर्ड कीवर्ड समझ लो कुछ लिखा है और वो बहुत बार लिखा है, 2 बार 3 बार आ गया है एक ही जॉब डिस्क्रिप्शन में, मतलब एचआर उसी चीज़ को ढूंढ रहा है। और प्रो टिप ये है कि अगर उस जॉब डिस्क्रिप्शन में ऐसे सेम कीवर्ड्स आ रहे हैं 2-3 बार तो उन कीवर्ड्स को तुम अपने रेज्यूमे में ज़रूर डालो, वो चांसेस बढ़ा देता है रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग का। सबसे मेन चीज़ तो ये है कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है वो तुम्हारा एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं होता है, वो एक कंपनी का ड्रीम कैंडिडेट चूज़ करने की रूल बुक होती है। जब आप एक जॉब डिस्क्रिप्शन को समझकर अप्लाई करते हो तो वो सिर्फ एक रेज्यूमे क्रिएट नहीं करता है, वो एक कॉन्फिडेंस और स्ट्रैटेजिक बिहेवियर एक कैंडिडेट का डिपिक्ट करता है इन रेज्यूमे टू द एम्प्लॉयर, टू द कंपनी। अगर आपको लगता है कि 70% चीज़ें आप जितनी भी जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखी है आप कर सकते हो, कल्चर वाइज भी आपको लगता है कि ये कल्चर वाइज भी आपको फिट करता है, तो बेझिझक अप्लाई करो, क्योंकि अप्लाई करना ये आपका राइट है।
और हाँ, जब अप्लाई करते हो तो जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अपने रेज्यूमे को थोड़ा बहुत टेलर भी कर लो। जैसे कि मैंने कहा कि कीवर्ड्स जो होते हैं वो कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो अपने रेज्यूमे में, ताकि वो पॉइंट आउट हो और एचआर उस चीज़ को नोट डाउन करे, हाईलाइट करे और आपका रेज्यूमे और आगे बढ़े। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट में लिख दो जेडी। और नेक्स्ट वीडियो अगर आपको लगता है तो मैं ज़रूर बनाने वाली हूँ, जो रहेगा कि हम जेडी के हिसाब से हमारा रेज्यूमे कैसे टेलर करें। ये याद रखो कि ये गेम का पार्ट है, जीतना ना जीतना, सिलेक्ट होना ना सिलेक्ट होना, क्वालिफाई होना ना होना, ये तुम्हारे हाथ में, बट रेज्यूमे तुम्हारे हाथ में है। रेज्यूमे को इस तरीके से स्ट्रेटेजिकली तुम प्रेजेंट करो, अपने आप को इतने कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।